तो यहाँ पर हमारे पास में जो प्रॉब्लम है दैट इज बेस्ड ऑन द कॉमन टर्म्स ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जेई एडवांस 2019 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, ज़रा देखते हैं अपन। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि लेट ए पी, ठीक है, एक कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है, और ए जो है वो उसका फर्स्ट टर्म है और जो कॉमन डिफरेंस है वो डी है। तो इन तीनों ए पी, मतलब ये जो फर्स्ट वाला ए पी है इसका फर्स्ट टर्म हो गया 1 और कॉमन डिफरेंस हो गया 3। सेकेंड ए पी हो गई जिसका फर्स्ट टर्म हो गया 2 और कॉमन डिफरेंस हो गया 5। इसी तरह से थर्ड जो ए पी है उसका फर्स्ट टर्म 3 है और कॉमन डिफरेंस जो है वो 7 है। तो इन तीनों ए पी का इंटरसेक्शन, मतलब कि इनके जो कॉमन टर्म्स आएंगे उससे जो ए पी बनेगी उस ए पी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमको बताना है, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट ए पी की बात करें तो ये लिखा हुआ है हमारे पास में ए पी जिसका फर्स्ट टर्म है 1, कॉमन डिफरेंस 3 है। तो फिर आ जाएगा हमारे पास में 4, फिर आ जाएगा 7, फिर 10 और इस तरह से आता जाएगा, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस कितना है इसका? कॉमन डिफरेंस दे रखा है हमको 3 है, ए पी 1 बोल सकते हैं इसको। ए पी 2 जो है, जो सेकेंड ए पी है हमारे पास में, उसका फर्स्ट टर्म 2 है और कॉमन डिफरेंस है हमारे पास में 5। तो जो सेकेंड टर्म होगा वो क्या आ जाएगा हमारे पास में? 7 आ जाएगा। फिर आ जाएगा हमारे पास में 12 आ जाएगा, फिर 17 आ जाएगा, इस तरह से। तो इसका जो, इसको अगर हम D1 बोल दें तो D2 जो है वो 5 है। और जो थर्ड AP है हमारे पास में, इसको अगर हम देखें तो फर्स्ट टर्म तो इसमें 3 है और कॉमन डिफरेंस है 7 का। तो 7 का कॉमन डिफरेंस है, मतलब कि सेकेंड टर्म जो है उसमें 10 ऐड कर दो फर्स्ट टर्म में, फिर आप इसमें 7 ऐड कर दो तो 17 आ गया, फिर आप इसमें 7 ऐड कर दो तो 24 और इस तरह से चलता जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास में थर्ड AP जिसका कॉमन डिफरेंस जो है वो 7 है। तो इन तीनों सीरीज़ के जो अगर हम बात करें कि कॉमन टर्म्स को लिखने के बाद में जो सीरीज़ बनेगी, जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगी, उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो तो क्या होगा? एलसीएम होगा, एलसीएम ऑफ द कॉमन डिफरेंसेस ऑफ दीज 3 गिवन। सो 3, 5, 7 का एलसीएम, तो वो आ जाएगा हमारे पास में 105। तो जो डी का वैल्यू है वो तो आ गया हमारे पास में 105। अब हमको बताना है फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो आप देखो जो थर्ड सीरीज़ है, ये वाला जो सीरीज़ गिवन है हमको, इसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो इसके अगर हम टर्म्स को देखें, अगर हम फर्स्ट सीरीज़ के टर्म्स को देखें तो उसको हम लिख सकते हैं 3n+1। मतलब अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमको 1 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। और जो सेकेंड सीरीज़ है उसके टर्म्स को हम लिख सकते हैं 5n+2। अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो जो टर्म्स आ रहे हैं उसमें रिमाइंडर 2 मिलेगा। और जो थर्ड सीरीज़ है उसको अगर हम डिवाइड करेंगे उसके टर्म्स को तो वो 7n+3 टाइप में है। तो यहाँ से आप देखो n का वैल्यू, जब हम यहाँ पर n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमको 10 मिल रहा है, 2 पुट करेंगे तो हमको 17 मिल रहा है। तो अगर हम जो थर्ड सीरीज़ है, क्योंकि जो थर्ड सीरीज़ है अगर हम उसको ऑब्ज़र्व करें तो यहाँ पर जो AP1 है, AP1 में जो दो टर्म्स हैं उनके बीच में जो डिफरेंस है वो कम है, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म हो गया और ये कॉमन डिफरेंस हो गया, ठीक है ना। जो सेकेंड AP है हमारे पास में उसमें जो डिफरेंस है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, इस तरह से, ठीक है ना। और जो थर्ड है हमारे पास में उसमें डिफरेंस और भी ज़्यादा है। तो जो हमको कॉमन टर्म मिलेगा वो तो हमको देखना पड़ेगा, अगर हम थर्ड सीरीज़ के टर्म्स लिखें वहाँ से हम चेक कर लेंगे। जैसे कि थर्ड सीरीज़ का जो फर्स्ट टर्म है वो 3 है, फिर आएगा आपके पास में 7 है तो आ जाएगा 10, फिर आएगा 17, फिर आएगा 24, फिर आएगा हमारे पास में
731, फिर आएगा हमारे पास में 38, फिर आएगा हमारे पास में 45, फिर आएगा 52, फिर आएगा 59, इस तरह से चलता जाएगा। अब अगर हम इन टर्म्स को चेक करें तो कॉमन टर्म्स का तो मतलब ये हुआ जो कि AP1 और AP2 और AP3 जो थर्ड तीनों ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है इन सबको क्या करें, सेटिस्फाई करें। तो अगर हम चेक करें तो जो भी टर्म है, तो फर्स्ट के लिए जो टर्म आ रहा था वो आ रहा था 3n+1 टाइप, और जो सेकेंड के लिए आ रहा था वो आ रहा था 5n+2 टाइप्स। ठीक है, तो जो भी नंबर आप चूज़ करोगे उसको जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आना चाहिए, और जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आना चाहिए। तो ऑब्वियसली ये तो नहीं पॉसिबल है। जब आपने इसको 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर तो नहीं आ रहा है 2। 17 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 आ रहा है, लेकिन वो तो 1 आना चाहिए, और जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आना चाहिए, लेकिन दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा है। 24 भी नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। 31 3 से डिवाइड करने पे तो रिमाइंडर 1 मिल रहा है, लेकिन 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 नहीं मिल रहा है। इसी तरह से 38 अगर आप देखोगे तो 5 से डिवाइड करने पर तो रिमाइंडर, मतलब किसी भी एक कंडीशन को अगर फेल कर गया तो उसको हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। 45 देखोगे तो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है, इसमें तो कुछ रिमाइंडर आएगा ही नहीं। 52 को अगर हम चेक करें तो 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आएगा, और 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 आएगा। मतलब कि ये जो पहला नंबर है थर्ड सीरीज़ का वो 3n+1, मतलब कि फर्स्ट सीरीज़ जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है उसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, और जो सेकेंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब कि जो कॉमन टर्म आ गया हमारे पास में इन तीनों सीरीज़ का, जो कॉमन टर्म आ गया वो आ गया, फर्स्ट कॉमन टर्म आ गया हमारे पास में 52, और तो ए का वैल्यू तो आ गया हमारे पास में कितना 52, और जो कॉमन डिफरेंस था वो तीनों के कॉमन डिफरेंसेस का, इसका कॉमन डिफरेंस 3 था, इस सीरीज़ का कॉमन डिफरेंस 5 था, थर्ड सीरीज़ का जो कॉमन डिफरेंस है वो 7 था, उनका एलसीएम तो वो आ गया था हमारे पास में 105। तो हमसे पूछा क्या है, हमको पूछा है a+d का वैल्यू, द वैल्यू ऑफ a+d। सो सिंपली वी कैन से that our answer is 105 plus 52, so this is 157 is our answer। तो इस तरह से सॉल्व कर लेंगे अपन। तो ये क्वेश्चन आया था जेई एडवांस 2019 में, विच इज़ बेस्ड ऑन कॉमन टर्म्स ऑफ एपी। ठीक है, अदरवाइज़ आप क्या कर सकते थे, आप इसको और लिखते जाते तो आपको यहाँ पे भी 52 मिलता है, यहाँ पर भी 52 भी मिलता है, यहाँ पर भी 52 मिलता है, तो फर्स्ट टर्म आपको यहाँ से भी मिल जाता कि भाई, पर उसके लिए आपको थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ता। अदरवाइज़ आप यहाँ से चेक कर सकते हो इस तरह से भी। ठीक है, ओके।